नमस्कार। आज बात करेंगे पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही जाने माने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हिमालय टेंटेक्स फोर्ट की। इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई काम करता है? चलिए आज इसके पीछे का साइंस और आयुर्वेद दोनों को जरा टटोलते हैं। देखिए, आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसमें स्ट्रेस, थकान, स्टैमिना में कमी, ये सब तो बहुत ही आम हो गया है। और अक्सर इन परेशानियों का असर पर्सनल लाइफ पर पड़ने लगता है, जिससे कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इन दिक्कतों का आयुर्वेदिक हल क्या हो सकता है। बस यहीं पर नाम सामने आता है हिमालय के टेंटेक्स फोर्ट का। तो आइए समझते हैं कि ये असल में है क्या चीज़। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, टेंटेक्स फोर्ट एक नॉन हार्मोनल सेक्सुअल स्टिमुलेंट है। अब ये सुनना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा मतलब है ये शरीर के हार्मोन्स के साथ कोई सीधी छेड़छाड़ नहीं करता, बल्कि ये बॉडी के अपने नेचुरल प्रोसेस को ही सपोर्ट करता है ताकि यौन इच्छा और परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। आपको पता है, आयुर्वेद में ऐसी समस्याओं के लिए एक खास शब्द दिया गया है, क्लेब्य। आज की भाषा में हम इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर यौन कमजोरी भी कह सकते हैं। और पारंपरिक तौर पर टेंटेक्स फोर्ट को इसी क्लेब्य की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो आखिर इसकी पावर का सीक्रेट क्या है? देखिए, इसका राज छिपा है इसके अंदर मौजूद पावरफुल जड़ी बूटियों के मिश्रण में। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या खास है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है अश्वगंधा का। इसे एक जबरदस्त एडेप्टोजन माना जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा काम है मेंटल स्ट्रेस और जो परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है ना, मतलब परफॉर्मेंस को लेकर जो घबराहट होती है, उसे कम करना। इसके बाद है शिलाजीत। भाई ये तो मिनरल्स का खजाना है और एक बहुत ही पावरफुल टॉनिक की तरह काम करता है। ये फिजिकल एनर्जी बढ़ाता है, थकान मिटाता है और स्टैमिना को वापस लाने में मदद करता है। और तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कपिकच्छु। इसे एक नेचुरल कामोद्दीपक मतलब एफ्रोडिजियक माना जाता है। ये लिबिडो यानी यौन इच्छा को सपोर्ट करता है। और इतना ही नहीं, कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि ये स्पर्म काउंट और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात या पारंपरिक ज्ञान नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। एक स्टडी ने यह कंफर्म किया है कि कपिकच्छु दिमाग और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है ना, उसे बेहतर बनाता है। इससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जो कि पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, ये जड़ी बूटियां तो समझ आ गईं, पर जब ये सब एक साथ मिलती हैं तो बॉडी के अंदर होता क्या है? चलिए इसके पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, इसका असर ना एक साथ कई लेवल्स पर होता है। ये पेनाइल एरिया में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल सपोर्ट देता है, स्ट्रेस बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें कम करता है और सेल्स को एनर्जी देकर स्टैमिना बढ़ाता है। मतलब ये एक 360 डिग्री अप्रोच है, कोई एक तरफा इलाज नहीं। इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है। इसकी तुलना वियाग्रा जैसी दवा से करके देखते हैं। देखिए, वियाग्रा क्या है? वो एक खास प्रॉब्लम यानी इरेक्शन के लिए एक इंस्टेंट लेकिन टेम्पररी फिक्स है ना? दूसरी तरफ टेंटेक्स फोर्ट एक हर्बल थेरेपी है। ये धीरे धीरे काम करती है और स्ट्रेस, स्टेमिना, हार्मोन्स जैसी जड़ पर काम करती है ताकि फायदा लॉन्ग टर्म मिले। और हाँ, क्योंकि ये एक हर्बल थेरेपी है तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात असर दिखेगा। तो एक्सपेक्टेशन सही रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है शुरू के कुछ हफ्तों में थोड़ी एनर्जी और इच्छा में सुधार महसूस हो, लेकिन स्टैमिना और परफॉर्मेंस में जो एक साफ फर्क दिखेगा, उसके लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते का रेगुलर इस्तेमाल लगता ही है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, सेफ्टी। क्या ये सबके लिए सेफ है? और इसे लेने से पहले क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि हर्बल या नेचुरल का मतलब हमेशा बिना किसी नुकसान के नहीं होता। ये सप्लीमेंट्स भी दूसरी दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या कुछ हेल्थ कंडीशंस में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये दवा हर किसी के लिए नहीं है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, दिल की कोई बीमारी है या किडनी या लिवर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें डॉक्टर से पूछे बिना इसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स रेयर हैं, मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी गलत डोज लेने पर या अगर कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है तो कुछ लोगों को सिर दर्द या पेट खराब होने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं।
और ये जो आंकड़ा अब आ रहा है, ये वाकई में चौंकाने वाला है। एक रिसर्च के मुताबिक डायलिसिस पर जो मरीज होते हैं ना, उनमें से करीब करीब आधे ही अपने डॉक्टर को बताते हैं कि वो इस तरह का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं। सोचिए, ये चुप्पी सेहत के लिए कितना बड़ा रिस्क बन सकती है। तो ठीक है, हमने इसके फायदे देख लिए, ये कैसे काम करता है ये भी समझ लिया, और क्या सावधानियां बरतनी है वो भी जान लिया। तो अब सवाल ये है कि फाइनल टेक अवे क्या है, मतलब आखिरी बात क्या है। इस सारी बातचीत के बाद मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा, तो क्या 10x फॉर्ट एक सही सॉल्यूशन है? और इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। ये फैसला कभी भी अकेले नहीं लेना चाहिए। खुद से कोई भी दवा या सप्लीमेंट शुरू करना हमेशा रिस्की होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर से बात करना ही सेफ और असरदार इलाज का एकमात्र रास्ता है। और सच कहूं तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक भी यही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल द मेडिको टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।